जहां पर इस वक्त सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कार्यों का उद्घाटन हुआ है, उसमें बड़े पैमाने पर समाजवादी सरकार का योगदान है। समाजवादी सरकार में वो कार्य आगे बढ़ाए गए। कम से कम सरकार ये डिनाई नहीं कर पाई कि हाँ 2012 से लेकर के 2017 तक सरयू परियोजना पे काम नहीं हुआ। जो वर्षों से सरयू परियोजना रुकी हुई थी, अगर उस परियोजना को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी सरकार में हुआ है तो समाजवादी सरकार में 12 से 17 और इसके साथ साथ राप्ती परियोजना को भी आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। अब योजना की लागत बढ़ा दो। जब लागत बढ़ जाएगी तो वही कार्य दिखेगा परसेंटेज में कि काम पूरा किया है। तो ये भी बताते जाते कि 12 से 17 में हमारी सरकार में कितना काम हुआ है। और केवल यही योजना नहीं, गोरखपुर का एम्स बन नहीं सकता था अगर समाजवादी सरकार में जमीन न दी होती। मुझे याद है जो सबसे पहले जमीन चिन्हित की गई थी, वो जमीन पर भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने कार्यकर्ता से पीआईएल करवाई थी हाई कोर्ट में। इस बात की जानकारी पत्रकार साथी जरूर दीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता जाने कि गोरखपुर में जहां सबसे पहले जमीन चिन्हित हुई थी एम्स की, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से पीआईएल हाई कोर्ट में कराई, जिससे कि वो जमीन एम्स को न दी जा सके। और आरोप समाजवादियों पे लगे कि वो एम्स नहीं बनने दे रहे हैं। उस समय सबसे महत्वपूर्ण जमीन समाजवादी सरकार में, वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। उसका परिणाम ये हुआ कि आज गोरखपुर में एम्स बन करके तैयार हो गया। और यही नहीं, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 500 बेड सुपर स्पेशलिटी और दूसरा 200 बेड बच्चों का जैपनीज इंसेफेलाइटिस के लिए आईसीयू का बनाना भी समाजवादी सरकार में काम हुआ। कोविड के समय पर जितने भी अस्पतालों में लोगों की मदद हुई वो समाजवादी सरकार में बनी थी। और इसके साथ साथ मैं ये कह दूं कि जिस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार लगातार मांग रही थी कि एम्स के लिए जमीन दी जाए, लेकिन किसी कारण वो जानकारी में नहीं है कि किस कारण जमीन नहीं दी जा रही थी। समाजवादी सरकार आई, जो चिन्हित जमीन थी वो दी गई, वो जमीन पसंद नहीं आई, दूसरी जमीन पसंद आई, तो उस समय भी समाजवादी सरकार ने जमीन दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि रायबरेली में भी एम्स बन करके तैयार हो गया। इन्हें काम करने की आदत नहीं है, फीता काटने की आदत है। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर यूनिवर्सिटी जो यहाँ नहीं बन पाई है, 9th फ्लोर में चल रही है, बटेश्वर के लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनकी जन्मस्थली पे यही यूनिवर्सिटी आ जाए। अब इस कमरे में इससे ज्यादा लोग तो नहीं आ सकते। लगभग सीटें फुल। हाँ, अगर कोई इस्तीफा देकर के आएगा कहीं दिल्ली सरकार से तो विचार कर सकते हैं, उसमें क्या है। नहीं, अगर ये बात सच कह रहे हैं तो